हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जीरो इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन बाई टू एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, वन माइनस एक्स वन बाई टू इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई टू होल स्क्वायर एक्स बिलोंग टू आर. Then the area in square unit of the region bounded by the curves y is equal to fx and y is equal to gx between the lines 2x is equal to 1 and 2x is equal to root 3 is. तो यहाँ पे देखो हमें बाउंडेड एरिया बताना है, तो स्टार्ट कर लेते हैं. देखो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट से. तो की कॉन्सेप्ट इस केस में क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि x रेज टू पावर n इसका जो इंटीग्रेशन है x के रिस्पेक्ट में इज x रेज टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस में कांस्टेंट सी, जहां पे n कोई भी कांस्टेंट हो सकता है -1 के अलावा. तो अगर हम इसको ग्राफ बना के समझना चाहें तो ये मान लो हमारा इस तरीके का पहले y एक्सिस आ गया, फिर हमारे पास इसी तरीके से x एक्सिस आ गया. तो अब देखो ये हमारा ओरिजिन हो गया 0,0, ठीक है. फिर यहां पे हम ड्रॉ कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1/2 जो लाइन है, तो x इज इक्वल टू 1/2 इस तरीके से एक लाइन आ रही होगी. तो ये जो पॉइंट है हमारे पास ये 1/2, 0 हो जाएगा. तो अब देखो जब 0 से 1/2 के बीच की बात कर रहे हैं तो fx का वैल्यू क्या है, x है, तो y इज इक्वल टू x एक इस तरीके की लाइन आ रही होगी, ठीक है. फिर हम बात करते हैं x इज इक्वल टू 1/2 पे 1/2 हो जाएगा, और 1/2 से 1 के बीच में ये 1 माइनस एक्स के फॉर्म में चलेगा. तो मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा होगा, यहाँ पे जो पॉइंट है वो आ रहा होगा 1,0, ठीक है. तो इस पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये ऐसे जा रहा होगा 1 माइनस एक्स हो रहा होगा इस पे. तो ये जो कर्व है ये तो है y इज इक्वल टू एक्स कर्व है, ये जो कर्व है हमारे पास यानी ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स है, और एक हमारे पास x माइनस 1/2 होल स्क्वायर ये पैराबोला आएगा, और ये पैराबोला कुछ इस तरीके का होने वाला है हमारे पास. कैसा, देखो इस तरीके से जाएगा ये पैराबोला, ठीक है. ये है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, सही है. तो ये हो गया हमारे पास पैराबोला. और जो हमारे पास कौन सा x इज इक्वल टू √3/2 ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कैसी जाएगी, ये हमारे पास देखो इस तरीके से जाने वाली है, x इज इक्वल टू √3/2, ये इस तरीके से जाने वाली स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है. ये पॉइंट हो जाएगा √3/2, 0. तो हमें कौन सा एरिया चाहिए, हमें देखो ये वाला एरिया चाहिए होगा. तो अगर हमें ये वाला एरिया चाहिए तो हम लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, x कोऑर्डिनेट में 1/2 से √3/2 तक जा रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, पहले तो इस लाइन के अकॉर्डिंग जाएंगे 1 माइनस एक्स के अकॉर्डिंग, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा इतने इतने पोर्शन का. देखो ये जो डबल पेंड पोर्शन है इसका कंप्लीट एरिया आ जाएगा. अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम सबट्रैक्ट कर देंगे जो एरिया है, कौन सा वाला एरिया, ये हमारा पैराबोला वाला एरिया जो आ रहा है x माइनस 1/2 होल स्क्वायर से जो एरिया ऑब्टेन होगा उसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये जो कर्व है ये नीचे आ रहा है, पैराबोला वाला कर्व नीचे है ना लाइन से. तो हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड एरिया अगर a बोल दें उसको तो वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2 से जा रहे हैं √3/2 तक, और 1 माइनस एक्स आएगा ऊपर तो, और माइनस में क्या है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और कंप्लीट यहाँ पे dx है. तो a का अगर वैल्यू निकाल रहे हैं तो देखो a इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, x माइनस एक्स का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस में x माइनस 1/2 होल स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन, तो माइनस में x माइनस 1/2 क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा, अपॉन 3 आ गया, सही है. और यहाँ पे क्या होगा, लिमिट लग जाएगी, अभी लिमिट लगनी बाकी है 1/2 से √3/2, 1/2 से √3/2. तो यहाँ से देखो अब हम क्या कर लेते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, √3/2 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर होता है 3/4 और अपॉन में 2 है तो 3/8 माइनस √3/2 माइनस 1/2 इसका होल क्यूब. तो √3/2 माइनस 1/2 इसका होल क्यूब करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, √3 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ये का ये वैल्यू √3 माइनस 1/2. तो यहाँ पे अगर होल स्क्वायर किया तो आ जाएगा 3 + 1 माइनस 2 √3 अपॉन में 4, अपॉन में 4 आ गया. और यहाँ पे देखो आगे क्या है, √3 माइनस 1/2,
तो ये तो बन गया 4 माइनस 2√3, ठीक है, 4 माइनस 2√3 मल्टीप्लाई में √3 माइनस 1 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई में 2, तो 2 जो है ये इस टर्म को डिवाइड कर देगा 2 माइनस √3 टाइम्स। तो फर्दर देखो √3/2 माइनस 1/2 का होल क्यूब क्या आएगा, ये आ गया 2 माइनस √3 मल्टीप्लाई में √3 माइनस 1 और अपॉन में कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कर लो 2√3 माइनस 2 माइनस 3 और प्लस में √3, ये टर्म आ गया। और अपॉन में कितना आएगा हमारे पास, अपॉन में जो टर्म है वो आने वाला है देखो 4, तो 2√3 प्लस √3 हो गया 3√3 माइनस का 5 अपॉन में 4, सही है। तो ये टर्म बन चुका है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर इतना टर्म बन गया है तो ये रख देते हैं यहाँ पे अपॉन में, क्योंकि 3 भी है, तो 3√3 माइनस 5 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया, ये हो गया 12, ठीक है। और माइनस में अब लोअर लिमिट रखी तो 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 और अपॉन में 2 है तो 1/8, फिर माइनस में टर्म 0 आ जाएगा, तो हो गया √3/2 माइनस का 3/8, यहाँ पे टर्म सेपरेट कर लिया तो माइनस का √3/4 आ जाएगा, ये टर्म आ गया। फिर प्लस में 5/12 आ जाएगा, फिर माइनस में देखो 1/2 माइनस माइनस प्लस का 1/8, ये बन गया। तो फाइनली ए का वैल्यू देखो क्या आ जाएगा, √3/2 और माइनस में √3/4, 4 अगर एलसीएम लिया तो 2√3 माइनस √3 बनेगा, यानी कि ये √3/4 बन जाएगा वापस। फिर देखो बचे हुए टर्म्स में से सब में से हमने 8 एलसीएम ले लिया, तो प्लस का यहाँ पे अगर 8 एलसीएम लिया तो देखो इधर से तो आ जाएगा 1, फिर माइनस इधर से क्या आ जाएगा 4, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे 8 नहीं, हमें एलसीएम अलग लेना था थोड़ा, तो 8 नहीं एलसीएम हम 24 लेते हैं, अब सही आएगा, ठीक है। अगर 8 से लिया हमने तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, सही है। फिर 2 से लिया माइनस में तो यहाँ पे आ गया 12, फिर अगर 12 से लिया तो प्लस का 2 मल्टीप्लाई में 5 यानी कि 10 और माइनस 9, ये आ गया। तो फर्दर देखो √3/4 है, यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा अब, -12 और प्लस 10 हो गया -2 और -9 यानी कि -11 और प्लस का 3 है तो माइनस का 8 है, तो माइनस का 8/24 यानी हो गया √3/4 -1/3। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ से। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।